बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। कद्दू खाना सुन्नत नबवी है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू खाना बेहद पसंद था, तो इसीलिए आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए टेस्टी कद्दू चने की दाल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान और खाने में इसका टेस्ट और जायका बिल्कुल ढाबा स्टाइल में है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम घर में तो सब्ज़ी दाल गोश्त जो मर्ज़ी पका लें, लेकिन वो ढाबे वाला जो टेस्ट होता है वो हमें नहीं मिलता। तो कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करते हुए आपकी भी चना दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है चने की दाल। ये तकरीबन 1 कप के बराबर है, जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। चने की दाल को भिगोना लाजमी है, इससे बहुत ही मज़े की दाल और कद्दू बनते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं सब्जियों में कद्दू है मेरे पास, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना और हरा धनिया। पुदीने और हरे धनिए से इस कद्दू दाल का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ भीगी हुई दाल। अब यहाँ पर मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कद्दू को कट कर लिया है। आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन छोटे पीस से इसका टेस्ट और जायका 100 गुना बढ़ जाता है। अब इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक का और हाफ़ ही टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी। इससे ये होगा कि इसका कलर बेहतरीन सा आएगा। 1 गिलास में इसमें पानी का शामिल करूँगी। अगर तो आपकी दाल 1 घंटे पहले की भीगी हुई है तो 1 गिलास पानी में ये इजीली गल जाएगी, वरना जितनी आपकी दाल की रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लिया है मैंने इसको, प्रेशर कुकर का कवर लगा दिया था और इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लिया था। जब तक दाल और कद्दू कुक होते हैं तब तक हम इसका मज़ेदार सा और चटपटा सा मिसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल का शामिल किया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये शामिल करने के बाद हमने इसको लाइट गोल्डन सा कर लेना है, ताकि हमारे सालन का टेस्ट बहुत ही अच्छा है और लुक वाइज भी ये टेस्टी बने। जब तक प्याज हमारे बॉयल होते हैं तब तक हम कद्दूओं को देख लेते हैं। देखिए कद्दू हमारे अच्छे से गल चुके हैं और दाल भी हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। यहाँ पर मैं दाल को आपको चेक करवा दूँ। दाल का दाना खड़ा रहना चाहिए, लेकिन ये गला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से कि उंगली की मदद से अगर हम मैश करें तो वो मैश हो जाए। आपने इस दाल का भरता बिल्कुल नहीं बनाना। अब यहाँ पर प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तो 1 चम्मच भर कर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है, आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसको 3 से 40 सेकंड तक आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। यहाँ 3 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको काट कर मैंने शामिल कर दिया है और साथ में हरी मिर्चों को भी कट करने के बाद शामिल कर दिया है। आप चाहें तो हरी मिर्चों को यहाँ पर साबित ही शामिल कर सकते हैं। इनको मिक्स कर लेंगे और साथ ही कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी भी हाफ़ टी स्पून ही जाएगी, क्योंकि हमने हल्दी और नमक पहले से ही कद्दू दाल में शामिल किया था। अच्छे कलर के लिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारा मिसाला अच्छे से बन सके और हमारा कद्दू दाल का सालन बेहतरीन सा बने। मिसाला जब अच्छा बनेगा तो हमारा सालन जो है वो मज़ीद टेस्टी बनेगा। इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 टेबल स्पून भर कर दही के। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, बहुत ही अच्छा जायका और फ्लेवर आएगा। नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं और आप टमाटरों की मिकदार यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। कवर लगा दूँगी और 5 मिनट के लिए इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें कितना मज़ेदार सा हमारा मिसाला बना है। ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं।
वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब जो कद्दू और दाल हमने गला कर रखे थे वो इसमें शामिल कर लेने हैं और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। 2 से 3 मिनट तक इसको कद्दू और दाल के साथ मिसाले को अच्छे से भून लें ताकि मिसाला कद्दू और दाल में अच्छे से कोट हो जाए और इसका जायका और फ्लेवर इन दोनों चीज़ों में चला जाए। दाल और कद्दू को मिक्स करते वक्त फ्लेम आपने मीडियम लो रखनी है। मिक्स करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेने के बाद इसमें आधा कप मैंने पानी का शामिल किया था। साथ ही मैं इसमें कुछ और मसाले शामिल करने लगी हूँ जिसमें ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून खुशबूदार सा गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिकन का पाउडर शामिल किया है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाला टेस्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मसाले डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, डंडी समेत ही शामिल कर दें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब मैं इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर कवर लगाकर छोड़ दूंगी 3 से 4 मिनट के बाद। उसके बाद कवर उतारा है तो देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल और कद्दू का सालन एकदम रेडी हो चुका है। फ्लेम को करने लगी हूँ मैं ऑफ़ और इसको फिर से मैं दम पे लगाऊंगी। साथ में शामिल करूंगी हरा धनिया है मेरे पास बारीक कटा हुआ और साथ में पुदीने के पत्ते भी शामिल करूंगी। गर्मियों के सीज़न में कोशिश किया करें कि पुदीने के पत्ते आप सालन में रोज़मर्रा ज़रूर डाल लिया करें। एक तो इससे तेज़ाबियत नहीं होती, दूसरा हमारा जो सालन है वो टेस्टी भी बनता है और खाने में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो कवर लगा दिया था और 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है और इसे सर्व कर रही हूँ मैं रोटी के साथ। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी ले सकते हैं। तंदूर की रोटी हो और साथ में ये गर्मा गर्म दाल और कद्दू का मज़ेदार सा और चटपटा सा सालन हो तो क्या ही बात है। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर इस सालन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।